तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फांगजिंग को फिलहाल मू चेन ने अपने पगोड़ा में सप्रेस कर लिया था। अब आगे तो गाइस कल रात में वीडियो आएगी सीधा। इधर मू चेन अब जैसे पगोड़ा के पावर को यूज कर रहा था, फांगजिन की बॉडी से एक गोल्डन लाइट चमकती है और अचानक से ये मू चेन के पगोड़ा को भेदते हुए काफी दूर निकल जाता है। मू चेन भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर फांगजिन ने अपने क्लैन का एक सीक्रेट आर्ट यूज किया था, द आर्ट ऑफ ब्रोकन विंग। हालांकि ये मू चेन के पगोड़ा से ब्रेक थ्रू करके निकल तो गया, लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी और कम से कम इसे शायद 100 साल तो लगेगा इस लेवल तक दोबारा पहुंचने में। ये भागते हुए फिर चिल्लाता है कि मू चेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल मू चेन भी अब इसे इग्नोर मार देता है और इसकी नजरें फिलहाल नाइन निदर पर थी और बाकी जो भी यहाँ पे बीस्ट वगैरह थे। अब इन्हें समझ में आ चुका था कि मू चेन से पंगा लेके इसमें भलाई नहीं है और इनका यही मानना था कि बस मू चेन को शायद हुआंग जुआनजी ही हरा पाए। अब इधर बाहर से जो फेनिक्स किंग थे और बाकी लोग इन चीजों को देख सकते थे वाटर मिरर के थ्रू और ये भी कहते हैं कि यह डिजर्व करता है, ये सच में किंग यांगजिंग का बेटा है। पर दूसरे एल्डर कहते हैं ये कितना भी है पर हुआंग जुआनजी के सामने काफी नीचे माना जाएगा। हुआंगजिंग ये सुन करके काफी खुश होते हैं। इधर समय बीतते जाता है। नाइन निदर फाइनली अपनी आंखें खुलती है और इसकी जो फ्लेम थी वो पहले से काफी ज्यादा डेंस हो चुकी थी और धीरे धीरे ये ब्लैक फ्लेम में बदलने लगी थी। हालांकि ये सोचती है कि यार अभी भी मैं इवॉल्व नहीं हुई, पता नहीं कितना ज्यादा ब्लड एसेंस मुझे चाहिए होगा। अब नाइन निदर पूछती है कि फांगजिंग कहाँ पे गया। ये बताता है कि उसके एक पंख मैंने तो काट दिए, हालांकि वो बच के भाग गया। नाइन निदर भी कहती है यार मुझे जल्दी से स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे काफी पीछे छोड़ चुके हो वैसे भी। अब फिलहाल ये एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आगे कहाँ पे चलना है। नाइन निदर का ये मानना था कि पूल के अंदर जितना हम अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हमें पावरफुल बीस्ट के इसेंस वगैरह मिल सकते हैं। नाइन निदर को समझ में आ जाता है कि मू चेन इतना आसानी से क्यों पावर अप कर सकता है, क्योंकि इस सामने कोई भी तकलीफ हो उससे डरता नहीं है बल्कि आगे बढ़ने को तैयार था। अब ये भी मू चेन को फॉलो करने लगती है। ये आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे ब्लड इसेंस नाइन निदर इन्हें एब्जॉर्ब करते रहती है और नाइन निदर के पीछे में एक काफी बड़ा सा ब्लैक एग सा बनने लगता है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक डिवाइन ईगल क्लैन का बंदा इनके सामने दिखाई देता है। हालांकि नाइन निदर इससे थोड़ा डर रही थी क्योंकि ये भी फांगजिंग के जैसा ही पावरफुल था, पर ये ईगल क्लैन का बंदा मू चेन को देखकर पता नहीं क्यों काफी टेंशन में दिख रहा था और ये भी यहाँ से निकल जाता है। मू चेन समझ गया था कि लगता है जब मैंने फांगजिंग से फाइट किया था तो ये भी शायद वहां पे रहा होगा। इधर समय बीतते जाता है और नाइन निदर ने अब तक 20 बीस्ट के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस दौरान नाइन निदर को एक और बीस्ट दिखाई देता है। ये जैसे ही आगे बढ़ रही थी मू चेन इसे पीछे खींच लेता है और इसे फील होता है कि यहाँ पर कई सारे लोग पहले से हैं। और तभी यहाँ पे आवाज आती कि मू स्टेट के मास्टर सच में आपके सेंसेस काफी तेज हैं और 3 लोग यहाँ पे प्रकट होते हैं। मू चेन इन तीनों को जानता था क्योंकि जो बीस्ट लैंड था जहां पर ये नाइन निदर के साथ बहुत पहले आया था, आई गेस 3 या 4 साल पहले, तब इन लोगों से इसकी मुलाकात हुई थी। इनमें से पहली थी कॉन्गलिंग जो कि पिकॉक क्लैन की थी, लिन कांग जो कि गोल्डन कॉन्डोर क्लैन का, और जायोटियान ड्रैगन क्रेन क्लैन का। ये तीनों भी काफी फेमस थे। हालांकि हुंग जियानजी इससे थोड़े नीचे माने जाते थे। इन तीनों को देखकर नाइन निदर थोड़ा नर्वस फील करती है क्योंकि ये तीनों भी नाइन निदर को थोड़ा लो लेवल का समझते थे क्योंकि पावर लेवल में ये इनसे काफी नीचे थी। मू चेन हंस के कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों, लगता है आप लोगों को भी मुझसे काफी उम्मीदें हैं। अब ये तीनों बातें करते हैं मू चेन से कि देखो बात ऐसा है कि हुआंग जियानजी वो काफी पावरफुल है, इसलिए हम तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, यानी कि हम मिल करके वो जो आगे में मेन ब्लड इसेंस है उसके लिए फाइट करेंगे। और ये बताते हैं क्योंकि आगे में जो ब्लड इसेंस है वो डिवाइन ग्रेड के करीब है। तो मू चेन भी इनसे बोलता है कि यार तुम खुद सोच के देखो, डिवाइन ग्रेड का ब्लड इसेंस उससे तो तुम लोग डिवोर भी नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें वो चाहिए क्यों। कॉन्गलिंग मू चेन की बात से सहमत थी, पर यह बताती है कि वो डिवाइन ग्रेड में नहीं गया था बीस्ट, बल्कि वो क्वासी डिवाइन ग्रेड का माना जा सकता है, इसीलिए हम उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मू चेन फिर कहता है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, तुम लोग तो काफी हो। अब इनके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि मतलब तुम तीनों भी मिलके हुआंग जुआनजी को नहीं हरा पाओगे। ये सीधा सीधा कबूल लेते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और हुआंग जियानजी वो इतना डोमिनेटिंग बंदा है कि उसे 70% ब्लड इसेंस चाहिए और 30% में हम 3। अब 3 लोग 30% में क्या मतलब रह जाएगा। मू चेन अब इनके प्लान को अच्छे से समझ जाता है। ये लोग बेसिकली मू चेन को यूज करना चाहते थे ताकि ये हुआंग जुआनजी के साथ फाइट करे
और ब्लड इसेंस सबको मिल जाए। मू चेन थोड़ी देर सोचता है और हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि इसमें मू चेन का भी और नाइनिदर दोनों का फायदा था कि अगर मू चेन इस ब्लड इसेंस को यूज कर पाया तो इसके जो फिनिक्स और ड्रैगन है वो फाइनली इवॉल्व कर सकते हैं। अब मू चेन कहता है क्योंकि हम 2 लोग हैं तो 40% जो इसेंस है वो हमें चाहिए। लिन कांग और जायोटियान तुरंत ही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। बेसिकली नाइनिदर को काफी नीचा दिखा रहे थे, पर कॉन्गलिंग मान जाती है। इसे मालूम था कि मू चेन बिना नाइनिदर के इनके शर्त पर सहमत नहीं होगा। अब फिलहाल मू चेन कॉन्गलिंग को बोलता है कि रास्ता दिखाओ, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पांचों काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और रास्ते में मूचन की बात जायोटियान और लिन कांग से होती है। ये बताते हैं कि हुंग जियांजी वो कितना ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम नंबर में कितने भी ज्यादा हो शायद हम उसे हरा ना पाए। मूचन हंसने लगता है उसका तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर सा हो गया है। फिलहाल यहाँ पर कॉन्गलिंग एक गोल्ड डिस्क निकालती है जिसमें इसका इरादा ये था कि ये हुआंग जियांजी को थोड़े समय के लिए ट्रैप कर सकती है, पर उसके लिए मूचन को पहले हुआंग जियांजी से फाइट करना पड़ेगा ताकि इसे ये एक्टिवेट कर पाए और काइंड ऑफ इसे एक एरे माना जा सकता है। आधे घंटे बीत जाते हैं और फाइनली जहां पर वो ब्लड का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा था वहां पर ये लोग पहुंच चुके थे। अब जब ये आगे बढ़ते हैं इन्हें वो जो क्वासी डिवाइन रैंक का बीस्ट मरा हुआ था वो अपने फॉर्म में दिखाई देता है। इसका आधा बॉडी फिनिक्स का और थोड़ा बहुत स्पैरो का था। कॉन्गलिंग फिलहाल इसका जो एरे डिस्क था इसमें यूज करने को सोचती है, पर जब इसे ये एक्टिवेट करती है तो काफी ज्यादा लाइट चमकती है। जायोटियन थोड़ा चिंतित था कि यार इसका जो ऑरा है आसपास के लोग भी सेंस कर सकते हैं। मूचन कहता है टेंशन मत लो, और ये कुछ स्पिरिचुअल सील्स बना करके एरे को इंटीग्रेट करने लगता है। कॉन्गलिंग हैरान थी, मतलब ब्रदर मू अब स्पिरिचुअल एरे में भी लगता है काफी हाई लेवल पे हो। इधर नाइन इधर पीछे खड़ी थी और ये मूचन को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहती है। फिलहाल मूचन एक टोकन नाइन इधर को दे देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो इसे क्रश कर देना, मैं फिर फील कर पाऊंगा। क्योंकि मूचन को यह भी शक था कि क्या पता कॉन्गलिंग वांग जुआनजी के साथ मिली हो, इसलिए हर एक ऑप्शन को सोच करके ये वैसा प्लान करता है। इधर मूचन वगैरह इस बीच को पकड़ने में लगे थे, तभी यहाँ पर एक पावरफुल फ्लक्चुएशन होता है, गोल्डन लाइट चमकती है और फाइनली एक फिगर की एंट्री होती है। पीछे में इसके 2 फिनिक्स विंग्स फड़फड़ा रहे थे और ये था वांग जुआनजी जो कि फाइनली यहाँ पे आ चुका था। अब वांग जुआनजी को देखते ही बाकी तीनों इस पर अटैक करने लगते हैं, पर अपने एक ही पाम अटैक से ये इन तीनों के अटैक्स को डिसॉल्व कर देता है। वांग जियांजी इन तीनों को देखकर स्माइल करता है कि कॉन्गलिंग, लिन कांग और जायोटियान अभी भी तुम लोग गिव अप नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें इस ब्लड का 30% इसेंस दे दूंगा, यानी तुम लोग को 10-10% मिल जाएगा, पर तुम लोग माने नहीं। कॉन्गलिंग इधर इशारा करते हैं और लियू कांग और जायोटियान फिर से अपने अपने पावरफुल अटैक बनाकर इस पर अटैक करने लगते हैं। जैसे कि लिन कांग ये अपने 9 हेडेड ड्रैगन में ये कन्वर्ट हो चुका था और एक गोल्डन क्लॉ अटैक जुआनजी की तरफ बढ़ा देता है। वहीं कॉन्गलिंग अपने पीकॉक वाले फेदर अटैक को यूज करती है। हालांकि इस बार जुआनजी भी थोड़ा सीरियस था और इसके एक अटैक के कारण लिन कांग ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। जुआनजी कुछ कदम पीछे जाता है, लेकिन इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तो पहले इसने लिन कांग को परास्त कर दिया। अब उसके बाद ये बाकी बचे दोनों की तरफ पड़ता है। पलक झपकते ये इन तीनों को अच्छा खासा इंजर्ड कर चुका था। बाहर से देख रहे लोग वो हैरान थे, यार ये बंदा डिजर्व करता है कि बीस्ट क्लैन में इसको सुप्रीम टैलेंट माना जा सकता है। जुआनजी इन तीनों को ज्ञान देने लगता है कि तुम लोग इन चीजों को डिजर्व नहीं करते हो। तभी स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और एक बंदा फाइनली प्रकट होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। कॉन्गलिंग इधर थोड़ा नाराज थी कि मूचन को पहले अटैक करना चाहिए था, अब इसने वो मौका गवा दिया है। जुआनजी इधर रुकता नहीं है, ये गोल्डन ऑरा वाला अटैक बनाता है और मूचन की तरफ बढ़ा देता है। मूचन यहाँ पर एक केओस ऑफ लाइट करके कोई अटैक यूज करता है और अचानक से मानो वांग जुआनजी ये गायब सा हो जाता है, क्योंकि जो केओटिक लाइट थी वांग जुआनजी को चारों तरफ से घेर लेती है और मूचन तुरंत ही चिल्लाता है कि कॉन्गलिंग एरे को एक्टिवेट कर दो। कॉन्गलिंग तुरंत ही एरे को एक्टिवेट कर देती है और इस फिलहाल एरे में थोड़े समय के लिए जुआनजी सप्रेस हो चुका था। बाकी तीनों हैरान थे, यार मूचन ये तो पलक झपकते जुआनजी को इसने सप्रेस कर दिया। अब इन्हें समझ में आता है कि मूचन कितना ज्यादा फॉर्मिडेबल है। मूचन हंसता है कि मैंने मौके का फायदा उठा लिया क्योंकि मैंने पहला अटैक किया, अब हमें जल्दी से वो जो बीस्ट है उससे डील करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा, समय कम है। बाकी में जो बाहर लोग खड़े थे वो भी हैरान थे कि यार ये मूचन इसने ऐसा किया क्या। अब लोगों को समझ में आता है कि बुदुर क्लैन में जो हुआ था ये केवल ग्रैंड एरे का कमाल नहीं था, बल्कि मूचन में भी दम है। टियान वांग ये तो एकदम हैरान में थे कि ये लड़का जब भी आता है मुझे सरप्राइज करके ही जाता है, और नाइन इधर का मिलना मूचन से ये नाइन इधर का सौभाग्य है। हालांकि इधर ये जो बीस्ट था ये ब्रेक थ्रू कर रहा था, पर इसका जो प्रोसेस था काफी स्लो था। पर लोग हैरान तब होते हैं
ये जो बीस्ट था अभी भी इसकी ऑरा इन है गॉड ग्रेड के लेट स्टेज में देखने को मिलती है। ये सोचते यार इतना बड़ा प्राइस हमने बस इसके लिए पे किया। अब कॉन्गलिंग सोचती है कि हम सभी के पास डिवाइन बीस्ट का ब्लड है, अगर हम इसे थोड़ा प्रोवाइड करें तो क्या पता ये डिवाइन ग्रेड के करीब पहुंच जाए। एटलीस्ट अगर क्वासी लेवल पे भी पहुंच गया तो हमारे लिए फायदा है। हालांकि मूचन इस दौरान कहता है कि नैनीदर तुम में सबसे वीक है और इसका फाउंडेशन भी अभी कमजोर है। तुम लोग सॉवरेन लेवल पे हो और ये अभी अर्थली सॉवरेन पे ही है, तो इसका देना सही नहीं होगा। हाँ, अगर ये ब्लड देगी तो इसे कम ही देगी। बाकी दोनों थोड़ा हिचकते हैं पर फाइनली मूचैन की बात ये मान लेते हैं और अपने अपने ब्लड एसेंस को इस डिवाइन बीस्ट की तरफ उछाल देते हैं। और जैसे इनका ब्लड एसेंस उस बीस्ट को मिलता है, उसका जो ब्लडी ऑरा था पहले से भी काफी ज्यादा शाइन करने लगता है और एक अलग ही लेवल का प्रेशर उसके अंदर से फील किया जा सकता था। मूचैन तुरंत ही चिल्लाता है, अब हमें इसे सबड्यू करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब कॉन्गलिंग वगैरह ने इस डिवाइन बीस्ट के बॉडी में कुछ सील्स लगाए थे और ये तुरंत ही इन्हें एक्सप्लोड करने लगते हैं। और जैसे ये सभी अपने अपने सील्स को एक्सप्लोड करते हैं, बीस्ट काफी तेजी से चिल्लाता है और यहाँ से भागने लगता है। इसकी साइज भी काफी छोटी हो चुकी थी। हालांकि वो बॉडी धीरे धीरे सप्रेस होते होते एक ब्लैक ब्लड पिल में बदल जाती है, जिससे कि हम क्वासी होली ब्लड पैलेट कह सकते हैं। अब ये पांचों काफी एक्साइटेड थे। मूचैन इस पैलेट को तोड़ लेता है, यानी 40% वाला पार्ट ये अपने पास रख लेता है और 60% इन तीनों को दे देता है। कॉन्गलिंग स्माइल करती है और कहती है क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका है तो यहाँ से काफी तेजी से निकल जाती है। नैनीदर कहती है लगता है इनका इरादा सही नहीं है, हमें भी जल्दी निकलना चाहिए। मूचैन स्माइल करता है कि नहीं टेंशन मत लो, हम फिलहाल वेट करेंगे। नैनीदर को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर लिन कांग वगैरह को भी थोड़ा लालच था कि क्यों ना मूचैन के वो 40% को भी छीन ले। कॉन्गलिंग हंसती है कि तुम लोग पागल हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर जुआनजी रिलीज हो गया तो हम में से किसी को वो जाने नहीं देगा। पर ये लोग कुछ और भी सोच रहे थे कि अगर जुआनजी निकल जाए तो मूचैन के साथ उसका एक ब्लडी बैटल होगा और दोनों इंजर्ड होंगे और हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। कॉन्गलिंग भी इसमें सहमत थी। ये तीनों काफी खुश थे। तभी अचानक से इनके ऊपर एक ऑरा फ्लक्चुएट होने लगती है और अचानक से जुआनजी प्रकट होता है, जो कि बहुत समय से वर्ल्ड स्पिरिचुअल एरे में ट्रैप था। और जुआनजी स्माइल करता है कि तुम तीनों का प्लान बहुत सही था। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदा इतना जल्दी बाहर कैसे आ गया। और जुआनजी इन्हें बताता है कि अंदर में मैं नहीं था, बल्कि बस मेरा एक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, यानी कि अंदर जो था उसके पास 50% मेरा स्ट्रेंथ था। और जुआनजी हंसता है कि मैं तुम लोगों का कब से वेट कर रहा था। नैन इधर दूर से देख रही थी कि हम कर क्या रहे हैं। मूचैन हंसता है कि हुआंग जुआनजी का वेट। और मूचैन कहता है फिलहाल जो तुम्हें दिख रहा था वो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन था। ये बंदा काफी धूर्त है और इसने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि कॉन्गलिंग वगैरह अपना ब्लड पावर यूज करें और ये बीस्ट इवॉल्व हो सके। नैनीदर को अब समझ में आता है, मतलब ये काफी होशियार है। और मूचैन इससे कहता है टेंशन मत लो, हम पूरा ही ब्लड पैलेट लेके जाएंगे, क्योंकि जब उसे 60% मिल जाएगा तो वो पक्का है कि हमारे पास आएगा। नैनीदर कहती है ठीक है जो भी है अब तुम्हारे ऊपर है। इधर कुछ समय बीतते हैं और कॉन्गलिंग वगैरह अब हार चुके थे। जुआनजी इनको जान से तो नहीं मारता है, पर जो ब्लड पैलेट था वो छीन लेता है और ये अचानक से गायब होकर मूचैन के सामने प्रकट होता है। और ये देखकर हैरान था कि तुम अभी भी यहीं पर हो। मूचैन भी हंसता है कि मैं कैसे जा सकता था, 60% पैलेट तो तुम्हारे पास है और तुम मेरे पास खुद आए हो, मैं इन्हें बिना लिए क्यों जाऊं। जुआनजी भी हंसता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जुआनजी हंसता है कि चलो तुमने अच्छा ही किया, नैनीदर का ब्लड सेंस भी मुझे मिल जाएगा। मूचैन हंसता है कि तुम छू के तो दिखाओ। जुआनजी कहता है मतलब अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूं। तो फाइनली एक बड़ा बैटल मूचैन वर्सेस हुआंग जुआनजी अब ये शुरू होने वाला था और सभी लोगों का ध्यान जो कि बाहर में भी थे इस बैटल पर ही फोकस था। दोनों के रेपुटेशंस काफी हाई थे और नैनीदर के पापा ये काफी टेंशन में थे कि भाई कुछ भी हो, जुआनजी पावर लेवल में भी मूचैन से ज्यादा है। जुआनजी यहाँ पर अपने एक फिंगर को आगे बढ़ाता है, एक गोल्डन लाइट इसमें ये कंडेंस करता है और ये जो गोल्डन लाइट थी एक गोल्डन फेदर में बदल जाती है और मूचैन की तरफ स्पेस को एकदम भेजते हुए काफी तेजी से बढ़ती है। और ये एक नहीं कई सारे फेदर्स में बढ़ जाती है, यानी अलग अलग डायरेक्शन से ये अपने फिनिक्स वाले पंखों से मूचैन पर अटैक कर देता है। जुआनजी भी कहता है कि मूचैन मानना पड़ेगा कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इवन ये, हालांकि तुम मिड फेज में हो स्पिरिचुअल ग्रेड के, पर ये लेट फेज से भी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में है। पर तुम्हारा दुश्मन मैं हूं जो कि गॉड ग्रेड पे है और वो तुम्हारी ऑरा उससे काफी वीक है। मूचैन यहाँ पर अपने पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और ये अपने क्रिस्टल एनर्जी से एक वेपन बनाता है, तलवार, और सीधा इसे उन आते हुए अटैक की तरफ दे मारता है। जुआनजी हैरान था कि मूचैन की ऑरा अभी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई और मूचैन इसके अटैक को डिसॉल्व कर चुका था।
जुआनजी को अब समझ में आता है, क्योंकि इसने मूचेन पे काफी रिसर्च किया था कि जो इनके बुदुर क्लन का पगोड़ा है वो किसी भी बंदे के स्पिरिचुअल एनर्जी को उसको और भी ज्यादा कंडेंस कर सकता है, कहे तो पावरफुल बना सकता है। फिर भी ये स्माइल करता है कि अब तो और मजा आएगा। अब इस बार ये अपने फिनिक्स फ्लेम को बाहर निकालता है और अपने फ्लेम से एक फायर फिनिक्स बनाता है और मूचेन की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, अब लो मेरे मजे फिनिक्स फ्लेम के। मूचेन भी हंसता है कि तुम एक बार मेरा डिवोरिंग पर्पल फ्लेम ट्राई करो, और पर्पल फ्लेम से एक फ्लेम ड्रैगन बनाता है और इसके आते हुए उस फायर फिनिक्स की तरफ बढ़ा देता है। अब जब दोनों फ्लेम्स एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर मानो भाप सा बनने लगता है और दोनों के अटैक डिसॉल्व हो जाते हैं। जुआनजी कहता है, यार इसका ये फ्लेम ये काफी स्ट्रांग है। मूचेन इधर पर्पल फ्लेम से खुद को कवर करता है और सीधा हेड ऑन फाइट करने के लिए जुआनजी की तरफ बढ़ जाता है। और फिलहाल इनके कई बार लातों मुक्कों और घूसों में बातें होती हैं। बैटल काफी फियर्स हो चुका था और लोग हैरान थे कि जुआनजी के फुल पावर में भी मूचेन इसको संभाल ले रहा है और बिल्कुल भी लूज नहीं कर रहा है। बाहर में यानी दूर में जो कॉन्गलिंग, ज़ायोटियान वगैरह खड़े थे, अब इन्हें समझ में आता है कि हमें भागना नहीं था। हालांकि अभी भी जुआनजी मूचेन को टेस्ट कर रहा है, ये अपने ट्रू पावर्स को यानी ट्रम्प कार्ड्स को यूज नहीं कर रहा है। जुआनजी इस दौरान बैटल के दौरान रुकता है और मूचेन से कहता है, तुमने मुझे सच में काफी सरप्राइज कर दिया। और ये कहता है, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल अभी गॉड ग्रेड में नहीं है तो आखिरी हंसी मेरी ही होगी। और फिलहाल ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है और एक अलग ही लेवल का फिनिक्स प्रेशर चारों तरफ रिलीज हो जाता है। जुआनजी के पीछे में एक गोल्डन फिनिक्स प्रकट होता है और मूचेन भी इसके ऑरा को फील कर सकता था। और मूचेन भी यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाता है और इसके पीछे एक इमोर्टल पर्पल फिगर प्रकट होते हैं। ये था इसका इमोर्टल गोल्डन बॉडी, जो कि इस ऑरा को, जो कि फिनिक्स वाली ऑरा थी, उसे काउंटर करने लगता है। अब जुआनजी भी स्माइल करता है और अपने फिनिक्स से एक फिनिक्स लाइटनिंग अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। अब इमोर्टल गोल्डन बॉडी आते हुए उस अटैक को देख के एक फिस्ट अटैक सामने की तरफ बढ़ा देता है। अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, मानो पूरा धरती भी हिल रही हो। शॉक वेव के कारण जो इमोर्टल गोल्डन बॉडी का फिश था उसमें भी कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। हालांकि तुरंत ही पर्पल लाइट उन्हें रिपेयर कर देती है और इधर बाकी लोग ये तुरंत ही कुछ पीछे हट जाते हैं। मूचेन भी सोचता है, यार ये जुआनजी, आज तक मैंने जितने लोगों को फाइट किया है ये सब उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल जुआनजी सन और मून फिनिक्स विंग वाले पावर को यूज करता है। हालांकि ये 36 रेयर सुपर पावर के कंपेरेबल नहीं है, फिर भी उनके आसपास माना जा सकता है। और जुआनजी कहता है, इसे लेके दिखाओ। अब मूचेन की इमोर्टल गोल्डन बॉडी ये भी अपना मुंह खोलती है और एक गोल्डन लाइट सामने की तरफ बढ़ा देती है। और मूचेन को मालूम था इस अटैक को ये अकेले झेल नहीं पाएगा। ये तुरंत ही हैंड साइंस बनाता है और ब्लैक और व्हाइट मूचेन दोनों को प्रकट करता है और दोनों मूचेन भी अपने पावर को इमोर्टल बॉडी के अंदर भेजते हैं। मूचेन इमोर्टल बॉडी के आसपास एक डिफेंस बनाता है जिसमें कि इसने 800 गॉड रून्स का उपयोग किया था। और फिलहाल इसकी मदद से ये फिर से वही धनुष बाण बनाता है और वो जो सन मून अटैक था उसकी तरफ बढ़ा देता है। और जुआनजी का जो अटैक था मूचेन उसे डिसॉल्व कर देता है। कॉन्गलिंग को अब समझ में आता है इन्होंने शायद सच में बड़ी गलती कर दी मूचेन को अंडर एस्टिमेट करके। बाहर के लोग भी हैरान थे कि जुआनजी के इस रेयर सुपर पावर को भी मूचेन ने काउंटर कर दिया है, वो भी बस एक ही बाण से। और मूचेन का जो अटैक था इतना पावरफुल था कि उसका बाण अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जुआनजी की तरफ बढ़ता है। जुआनजी हालांकि अपनी ऑरा से फाइनली इसे डिसॉल्व कर देता है, पर इस दौरान इसके होठों से थोड़े खून आने लगते हैं। ये फिर से गुस्से में हैंड सील्स चेंज करता है और इसके आसपास हेलो गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगती है। और ये था इसका 36 रेयर सुपर पावर में से एक साइंटिफिकेशन टेक्निक, जिसके कि 9 राउंड्स होते हैं। और इस ऑरा को देखकर कॉन्गलिंग वगैरह तो डरने लगी थी। और ऐसा भी कहा जाता है अगर इसके 9th राउंड को कोई प्रैक्टिस कर ले तो वो डिवाइन ग्रेड का सॉवरिन भी बन सकता है। और सेम प्रयास जुआनजी शुरू कर चुका था, जिसके लिए इसे नीदरबर्ड का ब्लड चाहिए था। लोगों को यही लगता है कि मूचेन अब हार जाएगा क्योंकि रेयर सुपर पावर और प्लस जुआनजी मूचेन से ज्यादा भी स्ट्रॉन्गर है। अब ये जो गोल्डन हेलोस थे ये काफी तेजी से रोटेट करते हैं। इनमें से जो लाइट निकलती है वो एक गोल्डन सील बना लेती है जो कि मानो काफी एंशिएंट हो। अब ये गोल्डन सील मूचेन को घेरने लगती है। मूचेन की मॉडर्न बॉडी इसमें से मानो एक दहाड़ निकलती है और कई सारे गॉड रून्स यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। बदले में मूचेन पहले इस पर कई सारे पंचेस लॉन्च कर देता है। हालांकि गोल्डन फिश जितने भी मूचेन मारता है ये जो सील था ये सभी को डिस्ट्रॉय करते जाता है। वही पीछे खड़ा जुआनजी, ये जो साइंटिफिकेशन टेक्निक थे इसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड फिनिक्स फ्लेम्स, थर्ड राउंड फिनिक्स डिवाइन फेदर, ऐसे करके 7th राउंड फिनिक्स ब्लड स्पिरिचुअल स्टोन, यानी कि सभी टेक्निक्स 8 राउंड तक के फिलहाल इसने 7 ही यूज किए थे, ये यूज कर देता है और वो भी एक साथ। और जुआनजी हंसता है कि अब बताओ टियान वांग एल्डर
अब ये काफी निराश थे कि मूचेन अब इसे सरवाइव नहीं कर पाएगा। वही वांग जिन यानी कि फेनिक्स किंग ये काफी खुश थे, बस यही सोच रहे थे कि मूचेन मरे ना, नहीं तो इसकी माँ हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मूचेन भी तभी बोलता है स्पिरिचुअल पल्स, सुपर पावर, बुदूर क्योटिक लाइट, और जैसे ही बोलता है एक क्योटिक लाइट स्पेस में प्रकट होती है और वो जो 7 गोल्डन लाइट चमक रही थी अचानक से मानो उनको फ्रीज कर दी हो और वो गायब से हो जाते हैं। लोग हैरान थे कि इतने सारे सुपर पावर और मूचेन ने एक ही अटैक में इनको गायब कहाँ पे कर दिया, और वो भी गॉड ग्रेड का अटैक था। ये ऐसा कौन सा सुपर पावर था? वांग जुआनजी वो तो जानता था क्योंकि उसने मूचेन पे रिसर्च किया था। ये बोलता है तो लगता है ये तुम्हारा 9 डिवाइन सुपर पल्स का पावर था, है ना, जो कि तुमने बुदुर क्लैन में भी यूज किया था। मूचेन चौंक जाता है, यार इसको मेरे बारे में काफी पता है। जुआनजी अभी भी खुद को शांत दिखाता है, लेकिन अंदर से इसके दिल में भी हलचल हो रहा था। और जुआनजी जानता था कि मूचेन जब ये सुपर पावर यूज करता है तो इसके लिए अच्छी खासी इसे ऑरा यूज करनी पड़ती है, और इसने मूचेन को ट्रिक किया था इस प्रकार के पावर को यूज करने में। जुआनजी स्माइल कर रहा था और ये फिर से कई सारे सील्स बनाता है, और उसके बाद ये बोलता है 8th राउंड ट्रू फेनिक्स अब्लेज डिवाइन फैन अटैक, और एक सी टाइप हो रहा यानी समुद्र के समान बवंडर समान हो रहा मूचेन की तरफ बढ़ती है, मानो ये सी ऑफ डेथ हो। और इसी पावर से जुआनजी ने एक गॉड ग्रेड के मिड फेस के बंदे को मारा भी था। मूचेन हंसता है कि देख लेते हैं तुम्हारे इस गोल्डन फेदर फैन को भी। इधर कॉन्गलिंग वगैरह समझ चुकी थी कि यहाँ पे रुक के मतलब नहीं है, तो यहाँ से जाने का यानी बाहर जाने का डिसाइड करती है। अभी सी ऑफ पर्पल फायर था फेदर फैन का मूचेन की तरफ पड़ता है। इधर मूचेन की जो बॉडी थी इमॉर्टल बॉडी, उसके आसपास पर्पल गोल्डन फ्लेम चमकने लगते हैं, जो कि शायद उस फेदर फैन का ही पावर था। लोगों को लगता है कि अब मूचेन ये हार चुका है, इसकी बॉडी भी इमॉर्टल बॉडी भी अब जल के राख हो जाएगी। अब धीरे धीरे ये जो फ्लेम्स जल रही थी ये बुझने लगती है। हुआंगजिंग बस यही सोच रहे थे कि मूचेन मरे ना, और इनको बुझने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। और जब ये बुझती है तो यहाँ पे एक कमल सा दिखता है, मानो जिसकी पंखुड़ियां खिल रही हूं। और ये लोग हैरान थे कि ये जो पर्पल गोल्डन फ्लेम्स थी ये भी इस इमॉर्टल बॉडी को जला नहीं पाई। ये कैसा पावर है, ये कैसा डिफेंस है? जुआनजी खुद में हैरान था। मूचेन का ये सबसे खतरनाक लेवल का डिफेंसिव सुपर पावर आर्ट था, जिससे कि इमॉर्टल गोल्डन लोटस भी कहा जाता है। और मूचेन फिलहाल बाहर निकलता है, इसके चेहरे पर एक स्माइल था। और मूचेन इससे कहता है क्योंकि तुम अपने पावर यूज कर चुके हो तो क्यों ना अब मैं भी दिखाई दूं तुम्हें। जुआनजी कहता है कि मूचेन मुझे मालूम है कि तुम काफी पावरफुल हो। हाँ, अगर तुम मुझे अनडाइंग बर्ड का ब्लड लाइन दे दो तो मैं तुम्हें ये पैलेट का 30% हिस्सा और दे दूंगा, जो कि मेरे पास 60% है। मूचेन हंसता है, कहता है नहीं, मुझे 30% नहीं चाहिए, मैं पूरा लेके जाऊंगा। जुआनजी कहता है ठीक है, फिर मुझे मत बोलना। मूचेन इधर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है की इंटू ट्रिनिटी ट्राई यूनियन लेवल, यानी उसका 2nd लेवल का ये पावर अब यूज करता है। अब ये जो ब्लैक और व्हाइट मूचेन थे ये मूचेन के मानो बॉडी में एंटर कर जाते हैं और पूरी तरह से मूचेन के बॉडी में मर्ज हो जाते हैं। मूचेन का पावर लेवल अचानक से बढ़ता है। जुआनजी भी हैरान था क्योंकि मूचेन का पावर लेवल अब गॉड ग्रेड के इनिशियल लेवल में जा पहुंचा था। मूचेन अब इस पावर को पहले से काफी अच्छा कंट्रोल करना सीख चुका था। जुआनजी अभी भी हंसता है कि मुझे मालूम है कि तुम ये जो स्टेट है गॉड ग्रेड का इनिशियल स्टेज, इसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाओगे, और ये तुम्हारा की इंटू ट्रिनिटी का पावर है। मूचेन हंसता है कि तुम सच में, तुम्हारी नजर सच में काफी पैनी है, लेकिन इतना तुम्हारे लिए काफी है। मूचेन यहाँ पर अपने पगोड़ा को एक्टिवेट करता है। पगोड़ा एक्सपैंड होता है और वांग जुआनजी को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके अंदर में 8 गोलम्स जुआनजी को फाइनली दिखाई देते हैं, और जुआनजी इन्हें जब देखता है तो इसे समझ में आ चुका था। फिर भी ये मूचेन से कहता है अभी भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। अब बाहर बैठे लोग, इनमें से जो, क्योंकि ये लोग काफी पुराने थे तो ये समझ जाते हैं ये तो 8 बुदुर द लेजेंडरी सुपर पावर है, रेयर सुपर पावर। ये मूचेन, इसके पास 2 रेयर सुपर पावर है। ये बंदा सच में काफी जीनियस है, ऐसा लोग बहुत सारे कहते हैं। हुआंगजिंग और इसके आसपास के जो एल्डर्स थे वो हुआंगजिन से कहते हैं अगर वांग जुआनजी ये वाला राउंड सरवाइव कर गया तो मूचेन पक्का हार जाएगा। बाकी लोग बस यही मना रहे थे। अब इधर ये 8 गोलम्स अपने पावर को रिलीज करते हैं। जुआनजी इधर कई सारे हैंडसिल्स बनाता है, पर ये जो 8 गोलम्स थे इनके बॉडी से 8 रेज ऑफ लाइट निकलती हैं और इसे चारों तरफ से एक ऑक्टागोन लाइट एरे में घेर चुकी थी, और कई सारे ब्लडी मार्क अब इनमें से बाहर निकलने लगते हैं। और मूचेन इधर चिल्लाता है 8 बुदुर द बुदुर डेमन जेड। अब ये रेडिश ऑरा जुआनजी की तरफ पड़ती है। जुआनजी भी समझ रहा था अच्छा तो ये पावर 8 बुदुर का, ये सच में काफी खतरनाक है। हालांकि अब ये बाहर नहीं निकल सकता था। फिलहाल ये अपने ब्लड इसेंस को यूज करता है। अब इसके पास में एक गोल्डन अपर्चर करके कोई वेपन था, उसमें ये ब्लड इसेंस को यूज करता है। अब उसके अंदर से भी 7 लाइट बाहर निकलती हैं और ये 7 लाइट उन 8 पावर्स को काउंटर करने के लिए बढ़ती हैं। जुआनजी यहाँ पर
वो जो इसका सैनिटिफिकेशन टेक्निक था उसके सुपर पावर को फिर से यूज करता है ब्लड इसेंस के माध्यम से। हालांकि इसका जो ये गोल्डन अपर्चर का अटैक था इसमें भी अब उन जो 8 रेज ऑफ लाइट रहती हैं इसमें क्रैक बनाने लगती हैं। पर जुआनजी इसके चेहरे पर एक स्माइल था, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर ये जो सैनिटिफिकेशन टेक्निक था उसका 9th राउंड फाइनली एक्टिवेट कर पाता है और ये चिल्लाता है द 9th राउंड फिनिक्स बॉल, और एक आसमान में रियल फिनिक्स प्रकट होता है और जुआनजी चिल्लाता है कि मू चेन अब क्या करोगे। अब वो जो रेड लाइट्स थी इस फिनिक्स को आकर के हिट करने लगती हैं। माहौल पूरा मानो यहाँ पर खून की बारिश हो रही हो। धीरे धीरे इस कोलिजन के कारण माहौल काफी अफरा तफरी का था और ये जो बारिश की बूंदें गिर रही थी अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। एल्डर्स वगैरह ध्यान से देख रहे थे कि कौन सर्वाइव किया इस अटैक में। जुआनजी को ये देखते हैं जो कि काफी खुश था कि मैं जीत चुका हूँ। अब इसका ये जो फिनिक्स का गोल्डन बाउल अटैक था उसमें क्रैक्स आ चुके थे और मूचेन यहाँ पे प्रकट होता है और कहता है कि जुआनजी तुम हार चुके हो। जुआनजी जैसे एक्सप्लोजन होता है पीछे हटने को देखता है, पर वो जो रेड लाइट थी इसको चारों तरफ से घेर लेती है और मानो यहाँ से ये आगे मूव भी ना कर पा रहा हो। गोल्डन फेनिक्स शैडो जो कि यहाँ पे प्रकट हुआ था 9th सैनिटिफिकेशन टेक्निक के कारण वो भी डिसॉल्व हो चुका था और जो भी लोग थे यहाँ पर अब ये शांत हो जाते हैं। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल रात में एक नए वीडियो के साथ।